हे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। जनाब शान इल्म में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आवाज़ जरा बढ़ाइएगा, ठीक। और हमारा शहर में जो शान इल्म होता है उसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से, दरसगाहों से दोस्तों को जहमत देते हैं। और आज भी हमारे ऐसे 3 दोस्त मौजूद हैं। टीम ए में है इदरीस मेमन साहब और अरकम साहब इंडस यूनिवर्सिटी से। टीम बी में है सुफिया साहिबा और आरिफ साहब सिटी कॉलेज से। टीम सी में है काशिफ साहब और तौसीफ साहब वर्चुअल और बहरिया यूनिवर्सिटी से। और आप तीनों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे आज करशी के और WB बाय हिमानी, वसीम बदामी बाय हिमानी के। और आज का जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई करेगा। और शान इल्म का जो फाइनल होगा उसका जो विनर होगा उसको WB बाय हिमानी, वसीम बदामी बाय हिमानी की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज का भी जो विनर है वो ना सिर्फ WB बाय हिमानी की कार के लिए क्वालिफाई करेगा बल्कि अपने साथ क्यू मोबाइल की बाइक भी लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। तो जनाब 3 हमारे राउंड होते हैं इसमें। जो पहला राउंड है बजर राउंड है, बजर बजा के तसल्ली फरमा ले पहले, ठीक है जी। जो पहले बजर बजा देगा पहले राउंड में उसको सवाल का जवाब देने का मौका मिल जाएगा। और जब आप बजर बजा देंगे सवाल वहीं पे रुक जाएगा, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ हो या शुरू हुआ हो। और सही जवाब पे 10 नंबर्स, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग है, -10 होगी। शान इल्म का ये सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जाता है शाहताज की जानिब से। और हमारे ऑडियंस का इसमें भरपूर हमारे साथ ताउन रहता है और रहना बड़ा जरूरी है आप लोगों का ताउन। तो हर सही जवाब पर ये ऑडियंस आपकी हौसला अफजाई करेगी जबरदस्त तालियां बजाकर। किस तरह जाए, लेकिन जब आपका जवाब गलत होगा तो आप इसी ऑडियंस का एक दूसरा चेहरा देखेंगे। अब ये क्या हो गया भाई, इतना खौफनाक चेहरा ना दिखाएं मैंने, उतना काफी है, ठीक है जी। तो हम बाकायदा आगाज, आप लोग तालियां बजाएं तो फिर मैं जरा बाकायदा आगाज करूं। सर बजर बजाने के बाद रुक जाइएगा, हमें बताने दीजिएगा कि पहले बजर किसने बजाया है, ठीक है। उसके बाद जवाब दीजिएगा। और ऑडियंस आपसे उसी ताउन की गुजारिश है जो कि आप हमेशा करते भी हैं। ये ना हो कि ऑडियंस की तरफ से कोई जवाब आए, चूंकि किसी की मदद करने का मतलब है किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो जाना, जो कि हम जाहिर है आप में से और मुझ में से कोई भी हम ये नहीं चाहते। सर पहला सवाल है पिम्स, PIMS, पिम्स किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? टीम सी जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और अगला सवाल बहुत आसान है, पिम्स से ही मुताल्लिक है। ये पिम्स क्या है और कहां वाक़ है? जी, हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। जबरदस्त। सर नासा, है टीम सी जी, नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी। नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एसोसिएशन। भाई देखें, एक तो ये कि जब हम किसी चीज का मतलब पूछते हैं जाहिर है हो सकता है उस नाम के 100 और मुखफ़फ़ हो, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि जो मशहूर तरीन है इस हवाले से। तो जब हम नासा की बात करते हैं तो हम खलाई इदारे की बात करते हैं जो कि है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए, जो आपने 10 नंबर लिए वो चले गए। अच्छा, एक दफा जब कोई बजर बजाते फिर आपका कोई फायदा नहीं बजर बजाने का, क्योंकि वही या 10 नंबर हासिल करेंगे या 10 नंबर गवाएंगे। ये अमेरिका का खलाई तहकीकाती इदारा है नासा। निशान हैदर सबसे पहले
किस शहीद को मिला था? राशिद मनास। निशान हैदर सबसे पहले कैप्टन सरवर शहीद को मिला था। -10 हो गए आपके जी। कैप्टन सरवर शहीद जो कि 27 जुलाई 1948 को जिन्होंने शहादत पाई थी। अच्छा जी, सवाल सुनिएगा। 3 जुलाई 1972 पाकिस्तान के सदर और हिंदुस्तान की वजीर आजम के माबैन एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। कौन सा मुआहदा था जी? तकसीम बंगाल। वो मुआहदा शिमला मुआहदे के नाम से याद किया था, शिमला मुआहदा। चलें, मैंने कहा कि वो मुआहदा हुआ पाकिस्तान के सदर और हिंदुस्तान की वजीर आजम के दरमियान। मेरा पहला सवाल है, सवाल से उस वक्त पाकिस्तान के सदर कौन थे जी? टीम सीना जी, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, बिल्कुल ठीक। और मेरा अगला मासूमाना सवाल है, उस वक्त हिंदुस्तान की वजीर आजम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी, जबरदस्त। इस मुआहदे को शिमला मुआहदा कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये शिमला के शहर में हुआ। मेरा सवाल यह है, भारत की किस रियासत में वाक़े है शिमला? किस रियासत में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में, जबरदस्त, वाह। सर ये बताइए कि सल्तनत मुगलिया का सबसे पहला कैपिटल? दिल्ली। यस सर, बिल्कुल ठीक। आगरा था, आपके लिए तालियां, जबरदस्त। आगरा, क्या बात है जी। अच्छा, एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर आप में से कोई मुकम्मल कर सके तो करे, मुकम्मल नहीं कर सके तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा कि ये शेर किसका है। ये एक शेर है, तुम, अच्छा लेकिन ऑडियंस इनके जवाब से पहले आपका जवाब ना है प्लीज, ठीक है ना, बाद में। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। शेर तो मैंने मुकम्मल कर दिया। शायर कौन है? ये इस शेर का मिजाज बता रहा है कि ये कौन से शायर हैं। हम वो उर्दू की पता नहीं 7वीं 8वीं नबी किताब में इस शायर से मुतालिक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। हिंट दे रहा हूं मैं, और ये मैं हिंट नहीं तकरीबन जवाब दे रहा हूं, बजर की गेम है इसके बाद। एक शेर है इनका, मजहब ने पुकारा ए अकबर, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं जवाब दे चुका हूं अपने सवाल का। अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी। इससे ज्यादा क्या करूं यार। सर ये एक शायर है शुजा आबादी, किस जबान के शायर है बता सकते हैं? पश्तो या सराइकी? शुजा आबादी। किसी ने तुक्का लगाना तो लगा ले। अशरफी साहब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? शुक्र है आप लोगों ने कुछ गैप लिया तो मुझे चाय पीने का मौका मिल गया। अदरक वाली चाय, कल एक मेहमान ने कहा था अदरक वाली चाय पिए, बड़ा अच्छा मशवरा था वो जी। शुजा अलाहाबादी किस जबान के शायर हैं? मैं काम कर रहा हूं, ऑडियंस से पूछ रहा हूं, अगर आप में से कोई ऑडियंस की बात पे भरोसा करके चांस देना चाहता है तो बजर बजा दीजिएगा। ऑडियंस जिनके ख्याल में शुजा आबादी पश्तो जबान के शायर हैं वो तालियां बजाएं, और जिनके ख्याल में सराइकी जबान के हैं, किसने बजर बजाया पहले? ए ने। सराइकी। सही जवाब है आपने। ये इस राउंड में इतना हल्का हाथ इसलिए है कि यहां पर जो भी हिंट मिल रही है वो इक्वली सबके लिए है।
जो पहले बजर बजा देगा अवेल कर लेगा। इस राउंड के बाद से हिंट्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ये तो ओपन टू ऑल है ना, इसका सब फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, एक शेर सुना रहा हूं, अगर मुकम्मल कर सके तो करें। ए रगे जां के मकी तू भी कभी गौर से सुन, ए रगे जां के मकी तू भी कभी गौर से सुन। मैं मुकम्मल कर देता हूं, शायर का नाम बताइएगा। दिल की धड़कन तेरे कदमों की सदा लगती है। फैज अहमद फैज का शेर है या अहमद फराज का? आप जी? फैज अहमद फैज। क्या लग रहा है? जिनके ख्याल में इनका जवाब सही है वो तालियां बजाएं, और जिनके ख्याल में इनका जवाब गलत है वो तालियां बजाएं। आप लोगों का ख्याल सही है, इनका जवाब गलत है। अहमद फराज साहब का शेर है, और यूं आपके नंबर भी इनके बराबर हो गए, 30-30 नंबर हो गए आप दोनों के, लेकिन आपके माइनस में। दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले आले को क्या कहते हैं? एक आला है जिससे दिल की धड़कन रिकॉर्ड की जाती है। टीम ए ने बजाया जी, ए ने बजाया ना, ठीक। स्टेथोस्कोप। कार्डियोग्राफ जी। और कितनी मिनट बाकी? 23 का, ठीक हो गया। हिरन मीनार पाकिस्तान के किस शहर में है? सूबा है पंजाब, किस शहर में है? ऑप्शंस दे दूं? मुल्तान, बहावलपुर, शेखोपुरा। उन्होंने कहा नहीं, कोई चांस नहीं लगा, ले लो यार चांस। चले, मुल्तान का ऑप्शन निकल गया, बहावलपुर या शेखोपुरा? जी बावलपुर। सर, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ता है कि आपके पास कोई 10 नंबर ही रह गए थे, अब वो भी ना रहे। महंगाई की नजर हो गए, खर्च हो गए। शेखोपुरा में है जी। ये हिरन मीनार किसने बनवाया था, ये पता है किसी को? एक मुगल बादशाह ने बनवाया था। इसको हिरन मीनार इसलिए कहते हैं कि उस मुगल बादशाह ने अपने पालतू हिरन की याद में बनाया था। आजकल एक पिकनिक स्पॉट है वो। किस मुगल बादशाह ने बनाया था हिरन मीनार? कोई चांस लेना चाहता है? हिंट दे रहा हूं और उस हिंट में जवाब है। ऑप्शंस दे रहा हूं लेकिन बड़ा आसान है, आप पहुंच जाएंगे। या तो बनाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने, या बनाया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। इससे आसान हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचें तो इसमें जवाब है। इसमें से कोई एक ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, तो फिर दूसरा ऑप्शन ही रह जाता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? बहादुर शाह जफर? कोई चाहे तो। यार इतनी बड़ी ऑडियंस, बड़ी भरोसा नहीं आप लोगों में। बड़े देखें यार, बड़े अफसोस की बात है। चांस देना है किसी ने? हमें अगले सवाल की जाने पड़ जाऊं। 5 सेकंड है, कोई चाहे तो बजर बजा दे। 5 देख लें, आप लोगों के भरोसे का ये आलम है जी। और मेरा ख्याल है कि ठीक किया आप लोगों में भरोसा ना करके इन्होंने, क्योंकि गलत जवाब दे रहे थे आप लोग। अब अपने लिए भी तो बोले ना वो एक दफा। हाँ, दूसरों पर कहते हुए तो बड़ा मजा आता है। सर, बड़ा आसान सवाल है। 4 जून 2016 एक अजीम, मैं तो कहूंगा एक अजीम इंसान भी था वो, और एक अजीम बॉक्सर भी था जिसका इंतकाल हो गया। उसका नाम बता दें। टीम ए। मोहम्मद आमिर। मैं मोहम्मद अली, सॉरी। मोहम्मद आमिर कराची किंग्स का है, और बॉक्सिंग वाला वो है जो इस वक्त बख्तावर साहिबा को और बेनजीर साहिबा की साहबजादियों को सिखा रहे हैं बॉक्सिंग। आपके दिल में कौन सा मोहम्मद आमिर था? मोहम्मद अली। जो भी था, मैं उससे माजरत खाऊं, खास तौर पर इनमें जो एक है, दूसरे से मेरी ज्यादा बनती नहीं है वैसे। नहीं भाई, मोहम्मद अली था, और मुझे अफसोस है कि जवाब गलत है।
इसलिए आपके -10 हो गए। है शेख सादी का ताल्लुक किस मुल्क से था? बहुत आसान, शहर का नाम बता देता हूं मैं, मुल्क तक पहुंच जाएं, बहुत आसान है। शेख सादी का ताल्लुक था शिराज से। अब तो मुल्क का नाम बता दें, ईरान। ईरान से। जबरदस्त, इसीलिए उनको कहते हैं शेख सादी शिराजी। आखिरी सवाल पहले राउंड का, ठीक है जी। थोड़ा सा मुश्किल है शायद, बता दें आप लोग। पानीपत की पहली लड़ाई किन के दरमियान हुई थी? कोई बता सकता है? ठीक है, आखिरी सवाल है बस पहले। एक था मुगलिया सल्तनत का बानी, एक था दिल्ली का सुल्तान। किसी एक का नाम बता दें। बाबर। बाबर मुगलिया सल्तनत के बानी जहीरुद्दीन बाबर। जबरदस्त, ठीक है। पहला राउंड इख्तिताम पसीर हुआ। मुकाबला बन सकता है, अभी भी आप आगे हैं लेकिन मुकाबला बन सकता है। 3-3 तस्वीर दिखाई देंगी, आप तीनों को बारी बारी आपसे आगाज करेंगे। जिनसे सवाल होगा सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं, बजर्स भूल जाइए। तस्वीर आएंगी यहाँ पे, जैसे ही तस्वीर आएगी मैं और ऑडियंस काउंटडाउन करना शुरू कर देंगे 5 से लेके 1 तक। उसी काउंटडाउन की आवाज के दरमियान आपने जवाब दे देना है। और ऑडियंस आवाज सिर्फ काउंटडाउन किया है, किसी जवाब की ना है। गलत जवाब पे भी नेगेटिव मार्किंग इस राउंड में नहीं है। टीम ए को जरा पहली तस्वीर दिखाइएगा जी। 5। आरिफ लोहार। आरिफ लोहार। आरिफ लोहार, मशहूर मारूफ फोक सिंगर। इनके वालिद साहब भी बहुत मशहूर थे, उनका क्या नाम था? आलम लोहार। आलम लोहार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जीत चुके हैं। जबरदस्त। दूसरी तस्वीर दिखाइए टीम ए को जी। हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर साहिबा, जो कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं और यंगेस्ट फर्स्ट एवर फीमेल मिनिस्टर हैं, रही हैं फॉरेन अफेयर्स की। हिना रब्बानी खर साहिबा। तीसरी तस्वीर तो बहुत आसान, लेकिन सोच लेना जरा, कंफ्यूज ना हो जाना। 3। जहांगीर खान। द वन एंड ओनली जहांगीर खान, जिसने कई महाजों पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहांगीर खान साहब ने वर्ल्ड ओपन जीता 6 मरतबा, ब्रिटिश ओपन जीता 10 मरतबा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। दुनिया के किसी भी खेल में कोई भी खिलाड़ी मुसलसल उतने मैचेस नहीं जीता जितने जहांगीर खान जीते हैं। और वो मैचेस कितने हैं? 50, 100, 200, 400, 500, 555 मैचेस लगातार जीते। 555। दुनिया की तारीख में कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी भी खेल में इतने मैचेस लगातार, गली के कंचे में कोई नहीं जीत सकता यार 555 मैचेस मुस्तकिल। वो हम जो किताबों से जो खेला करते थे क्रिकेट, उसमें भी हम हार जाते थे 3-4 मैचेस जीतने। लूडो नहीं जीत सकते हम 555 मरतबा। चले भाई, आपने तीनों के जवाब दे दिए। टीम बी, आपके पास सुनहरी मौका है कि आप 0 नंबर हासिल कर लें। तीनों का सही जवाब देंगे तो 0 पर आ जाएंगे। पहली तस्वीर दिखाएं जी। 4। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। मशहूर मारूफ ये कलाम गाने वाले द वन एंड ओनली अल्लन फकीर साहब, जिनका इंतकाल हुआ 4 जुलाई 2000 को। गलत हो गया आपका जवाब, बल्कि आपने जवाब दिया ही नहीं। अगली तस्वीर ये तो बता दो यार। 5, 4। बजर क्यों बजा रहे हो? जवाब दो। मरियम नवाज। थोड़ा सा लेट दिया है लेकिन चले ठीक है, सही है। आखिरी तस्वीर जनाब। 5। विकी पॉन्टिंग, बिल्कुल ठीक। आखिरी 3 तस्वीरें हैं आपकी जी, दिखाइए। वक्त कम है, जरा मुकाबला सख्त है, दिखाइए। 4। गुलाम अली। सही है। अगली तस्वीर दिखाएं। 5, 4। जावेद मियादाद।
जावेद मियादाद साहब। जावेद मियादाद साहब, सही है। और आखिरी तस्वीर दिखाएं, क्या दुश्मनी निकाली है जावेद मियादाद साहब से? मारवी मेमन। मारवी मेमन साहिबा, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ओके, आखिरी राउंड है जी। जरा एज है आपको अच्छा खासा। 40 सेकंड का काउंटर चलाते हैं, नहीं 30 सेकंड का, टाइम कम है। आपसे आगाज कर रहा हूं, सही जवाब पे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। या जवाब देंगे या पास बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सवालात मैं करूं ताकि आपको मौका मिले जवाब देने का। 30 सेकंड का काउंटर रेडी है जी कंट्रोल रूम। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं टीम बी से, और आपका वक्त शुरू होता है अब। दरियाए हंगोल पाकिस्तान के किस सूबे में है? पास। बलोचिस्तान। किस गजबे में हुजूर अकरम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? गज़वे औत। गजबे। बजर को छोड़ दो, कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? यार प्लीज, ये नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी आप जवाब दें, दे दो यार, या पास कह दो। पास। खेलने का दर। दुनिया का पहला अजूबा किसको कहते हैं? इसको कहते हैं पास। टाइम पास। हाँ, क्या बात। अच्छा, एक गुजारिश है, प्लीज जवाब ना है अगेन, क्योंकि कोई एक भी जवाब दे देगा किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी। मुकाबला आप दोनों के दरमियान है। किससे शुरू करूं भाई, ए से या सी से? अशरफी साहब ए से। चलो भाई, आपके 30 सेकंड हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। किस शहर का पुराना नाम कैम्बलपुर था? पास। अटक। किस शहर का पुराना नाम लायलपुर था? पास। फैसलाबाद। इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पास। फितिया। जिजिया। गलत, लेट हो गए। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल ठीक। ताजमहल भारत के किस शहर में? आगरा। ठीक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 1916? 1906। ठीक। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम? करामन कातिबीन। ठीक। नजाशी बादशाह के सामने किन सहाबी रसूल ने तकरीर की थी? हजरत साद भी वकास। हाँ, हजरत साद भी वकास। अच्छा ठीक है, नहीं यार। और वैसे भी वो कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते मुनकिर और नकीर। 30 सेकंड हैं, एक सवाल का जवाब देना है और आपकी मोबाइल की बाइक ले जाएंगे वसीम बदामी बाई हिमानी की गाड़ी के लिए, क्वालिफाई कर देंगे। वो एक सवाल गलत ऐड हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो एक सवाल जो आपने गलत जवाब दिया था, जिसमें मैंने कहा कि आपका जवाब सही है, वो एक जवाब जब कम हो जाएगा तो आपको मुबारक हो कि आप आखिरी इनिंग खेलने से पहले ही आज का मुकाबला जीत कर क्यों मोबाइल की बाइक अपने साथ ले जा सकते हैं। जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड। लेकिन आप लोगों ने भी अच्छा खेला, खास करके आपने, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह गए। एक अच्छा मुकाबला हुआ। शान रमजान में हासिल होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर